बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए कड़ी की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही कमाल की। और जब इस रेसिपी से आप बनाएंगे ना कड़ी, यकीन जाने घर वाले जो है ना उंगलियों के साथ साथ प्लेटें तक चढ़ जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही कमाल की कड़ी, तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना हमने लिया है मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें हमने शामिल कर दिया है 1 पाव दही। ठीक है, अब इसमें थोड़े से मैंने लिया है फ्रेश धनिया। ये एक इसका जो है ना हम एक जो ग्रीन चटनी कह लें इसके साथ, वो जो हम तैयार करेंगे, जो हम कड़ी में ऐड करेंगे। थोड़े से लहसुन के जवे ले लिए 7 से 8 मैंने। 5 से 6 छोटी वाली जो तेज़ वाली मिर्च होती है ना, वो मैंने ले ली है इसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें मैंने डाल दी है मैंने। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम बेसन। तो इसमें तकरीबन 4 खाने के चमचे मैं बेसन शामिल कर देती हूँ। बस फिर पानी शामिल करके इसका एक जो है ना मिक्सी की जार में डाल के एक जो है ना इसको हम घुमा लेते हैं, ताकि ये जो दही और लहसुन, हरी मिर्चें और धनिया, बेसन, ये सब चीज़ें अच्छा सा वो जो है ना अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी सब पानी डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और आ जाते हैं जब तक हम जिस पतीली में हमने कड़ी बनाना है, उस पतीली में हमने शामिल करा थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डाला, अभी थोड़ा डाला है, क्योंकि एंड में हमने तड़का भी इस पर लगाना है। तो ऑयल हमने डाला। अब इसमें 2 खाने के चमचे भर भर के मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इतनी मज़ेदार ये कड़ी बनती है ना, इसमें जो हरी मिर्चें, लहसुन और हरा धनिया का जो हमने इसमें जो एक वो शामिल करा है ना, हमने उसको गारंट करा है गारंटर में, जो है उसको हमने अच्छा सा उसको उसके दही के साथ, बेसन के साथ जो अच्छा सा हमने उसको पीसा है ना, उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है। तो 1 खाने का चमचा भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा हल्दी पाउडर। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 खाने का चमचा इसलिए लिया है क्योंकि हमने बेसन और दही में हमने हरी मिर्चें भी डाल के पीसा है। ठीक है, तो बस ये अच्छा सा हमने भूनने के बाद ये देखिए जो हमने हरा मसाला लिया था और बेसन और जो दही लिया था वो हमने डाल के अब हम इसको अच्छा सा पानी डाल के खूब उबाल आने तक हम पकाते हैं पहले इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह उबाल इसमें आ गया है। और इसको जो है ना अब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हमने अभी तक नहीं डाला था, तो नमक शामिल कर देते हैं। बस नमक डाल के अच्छा सा मिलाते हैं इसको। 3-4 घंटे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि कड़ी जो है ना हमारी वो गाढ़ी सी नहीं हो जाती। ठीक है, तो बस अब हम इसको कवर कर जो है ना इसको आधा जो है ना हम इसको पतीले को आधा ढक्कन इस पर ढकेंगे, आधा इसको खुला छोड़ देंगे। और इसको जो है ना हम गाढ़ी होने तक पकाते हैं। और इसी के साथ ही हम पकौड़ों का जो बैटर है वो भी घोल के रख लेते हैं, ताकि बस फटाफट जब कड़ी हमारी रेडी हो जाएगी तो बस पकौड़े हम बना के इसमें डालेंगे और तड़का लगाएंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है। बेसन के बाद मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज। अच्छा, प्याज जो है ना मुझे थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं पकौड़ों में, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस ये शामिल कर दी, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये मैंने इसमें डाली है। नमक इसमें शामिल कर दूंगी। और नमक मैं शुरू से आप लोगों को कहती आई हूँ कि नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बड़े साइज़ की जो ना प्याज थी उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा, वो शामिल कर दिया। हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर दी, नमक डाल दिया। अच्छा, अब हम शामिल करेंगे इसमें मीठा सोडा। इससे ये होगा हमारे पकोड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे, जो हार्ड हो जाते हैं अंदर से, क्योंकि कड़ी में होते हैं मेन चीज़ पकोड़े अगर जो ना हार्ड हो जाए ना तो वो कड़ी जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो उसके लिए मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड करा थोड़ा सा, उससे कि ये हमारे जो पकोड़े हैं ना वो अच्छे से और एकदम सॉफ्ट से बनेंगे। ठीक है, तो बस ये हमने शामिल कर दिया। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। बस अब उन सारी चीज़ों को हाथ से पहले मिला लेते हैं, ताकि ये जो लहसुन की जो लच्छी है ना वो एक एक अलग अलग से हो जाए। ठीक है, इस तरह सारी चीज़ों को पहले हाथ से हम सूखा सूखा से मिला लेंगे, फिर इसमें पानी डाल के जैसे कि पकौड़ों का बैटर होता है हमने इस तरह तैयार कर लेना है इसको। ठीक है, तो ये देखिए हाथ से हमने मिक्स कर लिया, पानी डाल के ये तैयार करके इसको हम घोल के इसको भी रख लेते हैं। जब तक कड़ी हमारी रेडी हो रही है बस इसको भी तैयार करके हम साइड पर रख लेते हैं। फिर जब तक कड़ी जो हमारी तैयार होगी फिर हम पकौड़े बनाने शुरू कर देंगे। बहुत ही कमाल की ये कड़ी बनती है। इस रेसिपी से आप लोग एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कड़ी हमारी कितनी मज़ेदार बनी। इतनी मज़ेदार कि आप रोटी और चावल को भूल जाएंगे, चमचे से ही खाना शुरू हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होगी। तो ये देखिए हमने एक बैटर सा जो पकौड़ों का ना जैसे कि होता है ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, बस इतना कि आराम से जो है ना हमारे ये पकौड़े जो है ना ये बन जाएंगे।
तो ये देखिए सारी हाथ से मैंने इसमें मिक्स करा, आप चाहें तो स्पून से कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जो है ना ये चीज़ें हाथ से मिक्स करने में ज़्यादा बेहतर लगता है कि अच्छा सा वो जो है ना इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल नहीं रहती, लम्स वगैरह नहीं होती, और अच्छा सा ये हमारा देखिए तैयार हो गया बैटर। ठीक है, तो अब देखिए कड़ी को देख लेते हैं। कड़ी को भी तकरीबन पकते हुए 3 से 4 घंटे हो गए। माशाल्लाह कड़ी जो है ना हमारी पक के बहुत अच्छी सी हुई, देखिए गाढ़ी सी हो चुकी है। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हम पकोड़े बनाने शुरू करते हैं और इसमें डालते जाएंगे हाथ के हाथ। ठीक है, तो पकोड़े तैयार करने के लिए मैंने जो है ना चूल्हे पे पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो बस जो हमने बैटर भी साथ ही साथ कड़ी के साथ घोल के रख लिया था, हम बस इसके पकोड़े बनाते हैं और हम इसमें डालते हैं। कड़ी ऐसी चीज़ है कि हर कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाता, किसी के पकोड़े सख्त हो जाते हैं तो किसी की जो इसका जो कड़ी का लिक्विड होता है वो अच्छा नहीं बन पाता। तो आज जो मैंने आपको जिस रेसिपी से बना रही हूँ ना, मैंने जब भी कड़ी की तो मेरे पास इसमें बहुत सारी मेरे चैनल पे मौजूद है रेसिपीज़ कड़ी की रेसिपीज़, लेकिन ये वाली रेसिपी जो है ना इससे मैं ज़्यादातर बनाती हूँ कड़ी इसी रेसिपी से, क्योंकि बनती बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की बनती है। इसमें जो हमने हरा मसाला, इसमें जो हमने इसको इसको बेसन और दही के साथ जो हमने इसको मिक्सी के जार में हमने जो उसको पेस्ट बना के इसमें डाला ना, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। ठीक है, और माशाल्लाह देखिए कड़ी भी जो पकोड़े ना हमारी कड़ी तो रेडी हो गई थी, पकोड़े भी माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे से और क्रिस्पी से देखिए नज़र आ रहे हैं, तैयार हो गए। तो बस हम पकोड़े हमने हाथ के हाथ बनाते ही जाना है और हम कड़ी में डालते जाएंगे। कड़ी का ये होता है कि आपने जो है ना कड़ी एक तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना बहुत ज़्यादा पतली हो, और लेकिन ये कि पकाएं उसको अच्छा, ताकि उसका जो बेसन का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो। ठीक है, अब ये देखिए माशाल्लाह पकोड़े जो है ना हमारे बनते जा रहे हैं और मैं अब कड़ी में डालती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सारे पकोड़े मैं इसमें डाल लूँगी, फिर इसके बाद हम तड़का तैयार करेंगे और हम खाएंगे मज़े से चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर चमचों के साथ। तो ये देखिए सारे पकोड़े जो है ना, आज पता नहीं क्यों मेरे मुँह से पकोड़े क्यों नहीं निकल पा रहा, मैं बार बार जो है ना यहाँ पे आके थोड़ी सी मिस्टेक कर दे रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। तो बस ये सारे पकोड़े तैयार हो गए, ये हमने कड़ी में डाल दिए। अब बस हम इसका एक जो है ना एक तड़का जो होता है ना, मेन कड़ी का जो तड़का सा होता है ना, हमने वो तैयार करना है। तो ये सारे पकोड़े हमारे बन गए थे, बना के हमने हाथ के हाथ बनाते जा रहे थे और हम इसमें डालते जा रहे थे। तो माशाल्लाह कड़ी जो है ना हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। ठीक है, अब हम तैयार कर लेते हैं इसका तड़का तैयार करने के लिए ऑयल लिया मैंने थोड़ा सा, और इसमें साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च होती है, मैं वो इसमें डाल देती हूँ। ये जो है एक मिर्च वो थी बग़ैर बीज वाली, वो मैंने हटा दी। ठीक है, बस ये डाल देते हैं, बहुत सिंपल तड़का, बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें इसमें भर भर के नहीं डाल ली, बस साबुत वाली गोल लाल मिर्च हमने डाली है और हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें जब अच्छी सी हो जाएंगी फिर हम एंड में डालेंगे कड़ी पत्ता और बस तड़का हमारा बनके हो जाएगा तैयार। तो ये साबुत वाली गोल लाल मिर्च मैंने ले ली, ज़ीरा डाल दिया, इसको थोड़ा सा अच्छा सा होने देते हैं पहले, क्योंकि इसको थोड़ा होने में टाइम लगता है और कड़ी पत्ता जो है ना फ़ौरन से हो जाता है। तो कड़ी पत्ता बिल्कुल एंड में जब हम चूल्हा बंद कर देंगे ना इस तड़के का, फिर हम शामिल करेंगे कड़ी पत्ता और फिर हम उस पर ऊपर से तड़का लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों चीज़ें पहले अच्छी सी कर लेते हैं, साबुत वाली गोल लाल मिर्च और ज़ीरा। अब इसमें शामिल करेंगे, बस चूल्हा बंद करके कड़ी पत्ता हमने डालेंगे और ये हमने डाल देना है, बस ये हिलाएंगे इसका थोड़ा सा इसको और कड़ी में डाल देंगे और ये हो गई हमारी माशाल्लाह कड़ी बन के तैयार। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कमाल की रेसिपी आज कड़ी की, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की कड़ी की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है इस रेसिपी से कड़ी, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।